हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल पल्लवी टारो 666 और मैं हाजिर हूँ एक रीडिंग को लेके जिसका टॉपिक है एरीज मेष राशि। आपकी लव लाइफ में आगे क्या आ रहा है 6 to 10 ऑफ जून के लिए होगी ये रीडिंग। ओके, सो जनरल रीडिंग रहेगी। सारे मैसेजेस आपसे रेजोनेट नहीं करेंगे। सो जो भी रेजोनेट करे उन्हें आपको रख लेना है, जो नहीं करा उन्हें सिंपली आपको छोड़ देना है। अगर आप पर्सनल सेशन लेना चाह रहे हैं तो आप डेफिनेटली कांटेक्ट कर सकते हैं, नंबर से सारी डिटेल्स आपको मिल जाएगी। पर्सनल रीडिंग पेड है एंड आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पल्लवी टारो 666 पर भी फॉलो कर सकते हैं। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। मैं वहाँ डेली वीडियोज़ अपलोड करती हूँ आपके रिलेशनशिप, लव लाइफ और करियर के लिए। और अगर आप टैरो कार्ड रीडिंग सीखना चाह रहे हैं तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, नंबर से ही सारी डिटेल्स आपको मिलेगी। सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग एरीज। ओके, मेष राशि, आपकी करंट फीलिंग्स और थॉट क्या है आपके पर्सन के लिए 6 जून से 10 ऑफ जून के लिए। 6 ऑफ सोर्ड, ओके, द मून। पहली चीज़ तो मैं देख रही हूँ कि आपके अंदर एक अननोन फियर नज़र आ रही है, एक स्ट्रेस नज़र आ रहा है, लिटिल बिट काइंड ऑफ एंग्जाइटी नज़र आ रही है ओवरऑल कनेक्शन में, चीज़ों को लेके, फ्यूचर को लेके और मे बी आपकी लव लाइफ में ओवरऑल तरीके से। बट ये एंग्जाइटी और ये स्ट्रेस, ये फियर लंबे समय से दिखाई दे रहा है आपके लव एंड रिलेशनशिप एरिया को लेके। सो समहाउ आप काइंड ऑफ एक गो विद द फ्लो जैसी एनर्जी में दिख रहे हो। ठीक है, हो सकता है आप एक सोल्यूशन फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे हो, बट और सोल्यूशन के तौर पर एक क्लैरिटी बेसिकली आप फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे हो, बट यू आर काइंड ऑफ जस्ट गो विद द फ्लो। ठीक है, सो 6 ऑफ सोर्ड यहाँ पे क्यों आया है एरीज के लिए, देख लेते हैं। 9 ऑफ सोर्ड, 6 ऑफ वॉन्ड, 8 ऑफ पेंटिकल्स। सो आप कॉन्स्टेंटली एक स्ट्रेस में दिख रहे हो एरीज, फॉर सम काइंड ऑफ विक्ट्री, सक्सेस, आपके रिलेशनशिप के विक्ट्री को लेके, सक्सेस को लेके। विक्ट्री और सक्सेस से मेरा मतलब ये है कि ओवरऑल आप जो चाहते हो वो हो जाए, बेसिकली उस चीज़ के लिए आप बहुत स्ट्रेस ले रहे हो एंड आप लिटरली बहुत ज़्यादा सीरियस हो उस चीज़ को लेके और सीरियसली एफर्ट करना चाह रहे हो। ठीक है, बट बिकॉज कि आप श्योर नहीं हो चीज़ों को लेके, सो मे बी समहाउ इस वजह से आप अपने साइड से बहुत सीरियस एफर्ट भी नहीं कर पा रहे हो इस कनेक्शन और रिलेशनशिप में। ठीक है, बट मैं देख रही हूँ कि आप कॉन्स्टेंटली एक स्ट्रेस लेते हुए नज़र आ रहे हो, स्पेशली आपकी लव लाइफ में जो चीज़ें आप चाहते हो उस तरीके से हो जाए, उस चीज़ को लेके, विक्ट्री को लेके, सक्सेस को लेके। ठीक है, एंड आप ऑलरेडी बहुत एफर्ट करते आए हो और मुझे ऐसा लग रहा है कि राइट नाउ अभी भी आप कर ही रहे हो एफर्ट। ठीक है, बट स्टिल समहाउ चीज़ें क्लियर नहीं है, इस वजह से एक बहुत स्ट्रेसफुल एनर्जी दिख रही है। ठीक है, या सो एरीज के पर्सन की करंट फीलिंग और थॉट क्या है एरीज के लिए 6 जून से 10 ऑफ जून के लिए। 4 ऑफ पेंटिकल्स। सो ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा क्लोज्ड ऑफ नज़र आ रहे हैं। एट द सेम टाइम हो सकता है ये पर्सन कुछ चीज़ों को लेट गो नहीं कर पा रहे हैं। मैं देख रही हूँ ये अपने साइड से बहुत ज़्यादा होल्ड बैक करने की कोशिश कर रहे हैं अपनी फीलिंग्स को, इमोशंस को इस सिचुएशन में, इस कनेक्शन में। ठीक है, और बहुत ज़्यादा पेशेंस और लाइक करेजियस वे में इस सिचुएशन को डील कर रहे हैं। मीन्स आसान नहीं है इतना अपनी फीलिंग्स को कॉन्स्टेंटली कंट्रोल करना, होल्ड करना। ठीक है, बट ये समहाउ करते हुए नज़र आ रहे हैं। ठीक है, सो आप किसी प्रोमिनेंटली लियो से डील कर रहे हो। 4 ऑफ पेंटिकल्स में देख लेते हो यहाँ पे क्यों आया है। 8 ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ कप्स। ओके, सो ऐसा लग रहा है ये बहुत सीरियसली एफर्ट करना चाह रहे हैं, बहुत सीरियसली सोच रहे हैं, स्पेशली मैरिज, कमिटमेंट, लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप को लेके। ठीक है,
आप में से आप जिनसे डील कर रहे हो एरीज, मैं देख रही हूँ कि या तो आप इस पर्सन के साथ अभी कनेक्टेड नहीं हो, ठीक है। तो समहाउ ये आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, एक नॉस्टैल्जिया है इस पर्सन के अंदर आपको लेके। और अकॉर्डिंग टू दिस पर्सन आप और ये पर्सन एक सोल कनेक्शन है, एक डीप बॉन्ड है, एक स्ट्रॉन्ग इंटीमेट बॉन्ड है आप दोनों के बीच में, ठीक है। और इवन आपके पर्सन ऐसा भी सोचते हैं कि आप और ये पर्सन एक सोलमेट कनेक्शन है, पास्ट लाइफ कनेक्शन है, ठीक है। और मैं देख रही हूँ कि यहाँ पे ये पर्सन कांस्टेंट बेसिस पे आपके साथ शादी, मैरिज, कमिटमेंट और लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप के बारे में सोचते हुए नज़र आ रहे हैं, ठीक है। और हो सकता है कि समहाउ यहाँ पे फैमिलीज़ भी किसी ना किसी तरीके से इन्वॉल्व हो सकती हैं, ठीक है। आप दोनों की फैमिली हो सकता है इन्वॉल्व है, या फिर ओवरऑल तरीके से किसी एक पर्सन की फैमिली इन्वॉल्व है इस सिचुएशन में। एंड मैं देख रही हूँ कि आप ये पर्सन बहुत ज़्यादा सीरियसली चाहते हैं कि ये चीज़ें आगे वर्कआउट करें, और सीरियसली बेसिकली ये बहुत ज़्यादा सीरियसली सोच रहे हैं, स्पेशली कमिटमेंट मैरिज को लेके, ठीक है। या मैं देख रही हूँ कि इवन दो कि ये आपसे कनेक्टेड नहीं है, बट ये आपको लेट गो नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। पहली चीज़ तो ये है कि आपको लेट गो नहीं कर पा रहे हैं, और हो सकता है इस पर्सन की फैमिली कॉन्टीन्यूसली बात कर रही है मैरिज को लेके, कमिटमेंट को लेके, ठीक है। सो ये किसी के लिए भी ओपन अप नहीं हो पा रहे हैं समहाउ। ये भी एक सिचुएशन हो सकती है कि पर्सन किसी और के लिए ओपन अप नहीं हो पा रहे हैं इतना ईजिली, क्योंकि आपको लेट गो नहीं कर पा रहे हैं। ये सिंपली आपके साथ मैरिज और कमिटमेंट के बारे में सोचते हुए नज़र आ रहे हैं, ठीक है। बट समहाउ यहाँ पे या तो फैमिली इशू हो सकता है, या फैमिली की किसी तरह की सिचुएशन हो सकती है, ठीक है। या एरीज की ट्रू इंटेंशन क्या है एरीज के पर्सन के लिए 6 जून से 10 जून के लिए? क्वीन ऑफ सोर्ड, ओके। एरीज, आपकी इंटेंशन यही है कि आप इस सिचुएशन में, कनेक्शन में ओवरऑल तरीके से प्रैक्टिकल रहो, ठीक है। या सो क्वीन ऑफ सोर्ड यहाँ पे क्यों आया है एरीज के लिए? टू ऑफ कप्स, 6 ऑफ सोर्ड एंड क्वीन ऑफ किंग ऑफ सोर्ड। सो ऐसा हो सकता है कि एरीज आप इस पर्सन से बहुत प्यार करते हो, और मे बी यू फील लाइक ये पर्सन आपसे बहुत प्यार करते हैं। एक डीप फीलिंग्स, डीप इमोशंस है इस पर्सन के अंदर आपको लेके, ये आपको अपना सोलमेट मानते हैं, बट स्टिल आप इस सिचुएशन से मूव ऑन करते हुए नज़र आ रहे हो, ठीक है। और इवन दो कि आपको पता है कि या तो आप इस पर्सन से बहुत स्ट्रांगली, डीपली कनेक्टेड हो, डीप लव है आपके अंदर इस पर्सन को लेके, यू फील दैट यू बोथ आर सोलमेट, ठीक है। बट स्टिल आप इस सिचुएशन से काइंड ऑफ इस ओवरऑल कनेक्शन में गो विद द फ्लो काइंड ऑफ एनर्जी में रहने की कोशिश कर रहे हो। एंड विद द पैसेज ऑफ टाइम मैं देख रही हूँ जैसे जैसे समय बीत रहा है, यू फील लाइक कि यू शुड बी वेरी प्रैक्टिकल एंड कोल्ड और डिटैच, और मे बी जैसे जैसे समय बीत रहा है आप जिस पर्सन से डील कर रहे हो वो भी कहीं ना कहीं आपको लेके एक प्रैक्टिकल, कोल्ड और डिटैच काइंड ऑफ एनर्जी में दिखाई दे रहे हैं इस कनेक्शन को लेके, सिचुएशन को लेके। सो अभी तक ऐसा लग रहा है कि जैसे आप ही अपने साइड से कोल्डनेस और एक डिटैच काइंड ऑफ एनर्जी मेंटेन कर रहे थे, बट आपको ये पता है कि ये पर्सन आपसे बहुत प्यार करते हैं, और मे बी इवन दो आपके अंदर भी इस पर्सन को लेके स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स हैं, बट ऐसा लग रहा है कि जैसे जैसे टाइम बीत रहा है आप दोनों कहीं ना कहीं बहुत सिमिलर एनर्जी में दिख रहे हो। आप दोनों ही एक दूसरे को लेके मे बी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो, या कम्प्लीटली आप दोनों ने एक दूसरे को कट ऑफ कर दिया है, या फिर आप दोनों ही एक दूसरे से कोल्ड बिहेव कर रहे हो, डिटैच और प्रैक्टिकल काइंड ऑफ बिहेव करते हुए नज़र आ रहे हो, ठीक है। या
सो एरीज के पर्सन की ट्रू इंटेंशन क्या है एरीज के लिए 6 जून से 10 जून के लिए? टावर। सो एरीज आपके पर्सन एक क्लैरिटी चाहते हैं, एक ब्रेक थ्रू चाहते हैं ओवरऑल सिचुएशन को लेके, कनेक्शन को लेके। एक मेजर क्लैरिटी इस पर्सन को चाहिए, क्योंकि हो सकता है चीज़ें लंबे समय से स्टक चल रही हों। सो समहाउ ये एक मेजर ब्रेक थ्रू और क्लैरिटी चाहते हैं, और ये कॉन्स्टेंटली एफर्ट पुट कर रहे हैं और इनको लग रहा है फिर भी चीज़ें क्लियर नहीं हैं। सो टावर यहाँ पे क्यों आया है? 7 ऑफ कप्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स। सो एट द सेम टाइम मैं देख रही हूँ कि बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड है ओवरऑल कनेक्शन और रिलेशनशिप को लेके, ओवरऑल सिचुएशन को लेके। हाईली इमोशनल कंफ्यूजन है, ठीक है। और काइंड ऑफ ये ऐसा लग रहा है कि जैसे ये जैसे इस पर्सन को लग रहा है कि क्या ये बिल्कुल इंडिपेंडेंट होके अपनी लाइफ पर फोकस करें, अपनी लाइफ को एंजॉय करें, अपने करियर पर फोकस करें, या फिर ये इस कनेक्शन के बारे में सोचें, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा एक इमोशनल कन्फ्यूज़न है। और हो सकता है कि इस पर्सन की साइड से एक से ज़्यादा ऑप्शंस हों, मतलब ये ओवरऑल तरीके से बहुत सारे ऑप्शंस लेके चल रहे हों, या ओवरऑल एक इमोशनल कन्फ्यूज़न रह रही हो इस कनेक्शन के रिगार्डिंग। सो समहाउ दे फील लाइक कि इवन कभी कभी ये कम्प्लीटली ये सोचते हैं कि अपने करियर पर फोकस करें, अपने इंडिपेंडेंट एनर्जी को एंजॉय करें, अपने काम पर फोकस करें, जॉब पर और मनी पर फोकस करें। एंड देन इस कनेक्शन को लेके भी समटाइम दे फील लाइक कि बहुत ही कन्फ्यूज़न है, कुछ क्लियरिटी नहीं है, और इस कनेक्शन को लेके भी कहीं ना कहीं इनका दिमाग बार बार सोचता रहता है, और एक डिज़ायर बनी रह रही है, और लेकिन क्लैरिटी नहीं मिल पा रही है चीज़ों के रिगार्डिंग। सो समहाउ ये बहुत ज़्यादा अनस्टेबल फील कर रहे हैं इस ओवरऑल सिचुएशन को लेके, और ये कॉन्टिन्यूसली चल रहा है, लाइक ये लंबे समय से चल रहा है। इसकी वजह से इस पर्सन को लगता है कि भाई अभी बहुत हो गया, अभी एक क्लैरिटी चाहिए, ठीक है। इस कनेक्शन को लेके एक क्लैरिटी चाहिए, क्योंकि चीज़ें बहुत लंबे समय से स्टक रह रही हैं। सो समहाउ ये क्लैरिटी चाहते हैं बेसिकली, ठीक है। सो एरीज आपके ओवरऑल लव लाइफ में आगे क्या आ रहा है 6 जून से 10 जून के लिए? जजमेंट, ओके। सो जजमेंट देख लेते हैं यहाँ पे क्यों आया है। मैजिशियन, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स। सो आप कहीं ना कहीं बहुत सारी चीज़ों को रिलीज़ करते हुए नज़र आ रहे हो एरीज, मैं देख रही हूँ। जैसे जैसे टाइम बीत रहा है समहाउ एट द सेम टाइम आप एक क्लैरिटी मैनिफेस्ट कर रहे हो इस अपने लव लाइफ में, अपने रिलेशनशिप में और इस कनेक्शन में। बट यू फील लाइक कि चीज़ें स्टक हैं, मूव नहीं कर रही हैं, इवन दो कि आप लंबे समय से क्लैरिटी मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हो। सो नाउ यू फील लाइक कि अब आपको ये भी लगने लग गया है कि अब आप अपने साइड से कुछ मैनिफेस्ट करो ही नहीं, ठीक है। समहाउ यू फील लाइक, क्योंकि आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा अनस्टेबल रहने लग रही है। यू फील लाइक यू आर कॉन्स्टेंटली मैनिफेस्टिंग द क्लैरिटी और मूवमेंट आपके लव और रिलेशनशिप एरिया में, जो कि लंबे समय से एक स्टक एनर्जी में चल रहा है। बट आपको कुछ नहीं मिल रहा है, समहाउ चीज़ें स्टक की स्टक हैं, ठीक है। और जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा अनस्टेबल फील कर रहे हो। वन मोमेंट यू फील लाइक कि आप मैनिफेस्ट कर लो, सेकेंड मोमेंट यू फील लाइक कि आप कोई फ़ायदा नहीं है, चीज़ें स्टक हैं समहाउ। सो आप बहुत जगल कर रहे हो, अनस्टेबल फील कर रहे हो। एंड इस प्रोसेस में आप बहुत सारे एक्सपीरियंसेस भी लेते हुए नज़र आ रहे हो। ये मैनिफेस्टेशन जो प्रोसेस आप कर रहे हो डायरेक्टली, लाइक नोइंगली अननोइंगली, आप बहुत सारे एक्सपीरियंसेस भी ले रहे हो। सो समहाउ आप उन सब एक्सपीरियंसेस के बोझ को, बर्डन को रिलीज़ करने की कोशिश कर रहे हो इस सिचुएशन में, ठीक है। या हो सकता है कि आप इस पर्सन को एक चांस और देना चाह रहे हो, इस कनेक्शन को एक चांस और देना चाह रहे हो, आप में से कुछ लोग। बट अगेन यू फील वेरी अनस्टेबल, ठीक है।
ओके, सो एरीज की लाइफ के लिए यूनिवर्स की तरफ से क्या गाइडेंस है 6 जून से 10 जून के लिए एरीज? 4 ऑफ सोर्ड। यूनिवर्स कह रहा है कि इवन दो कि आप लाख कोशिशें कर लो बट अभी कोई सोल्यूशन निकलता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। समहाउ एक रेस्टिंग मोड ही ज़्यादा दिख रहा है, किसी भी तरह का सोल्यूशन आप फाइंड आउट नहीं कर पा रहे हो। सो मेक श्योर कि आप अपने आप को ज़्यादा एंग्जाइटी ना दो, ज़्यादा स्ट्रेस ना लो एंड जस्ट लीव इट टू द डिवाइन, ठीक है? आप डिटैच रहो और गो विद द फ्लो काइंड ऑफ एनर्जी में रहो। सो दिस इज़ द रीडिंग फॉर एरीज। आई होप कि रीडिंग रेजोनेट करी होगी, पसंद आई होगी, अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। सो थैंक यू।